बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरी आपसे बात चैप्टर नंबर 2 पे चल रही है और कल मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा जिसका नाम था सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट, पावर एंड रेडिकल्स। ठीक है, और इसके बाद मैंने डिटेल में आपसे बात करी थी कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स कल मैंने आपसे डिटेल में जो है वो बात करी थी। ठीक है, अब सिलसिला ये है बच्चों कि अब जो है वो हम और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। किसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं? रैशनल नंबर्स के बारे में बात करने वाले। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको सबसे पहले आज जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ वो किस चीज के हैं वो देखें। आप कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं प्रॉपर्टीज ऑफ rational properties of rational numbers, properties of rational numbers। ठीक है, अब रैशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सही है, तो मैंने पहली सब हेडिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाई, प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट, ये WR का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स के एडिशन के पर्सपेक्टिव से हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स एक हमारे पास बेसिकली एक प्रॉपर्टी ये है कि a प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा, क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रिजल्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ ये है क्या। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आएगा, रैशनल नंबर्स में आएगा। सही है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे आपके पास 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे दो रैशनल नंबर्स को आपने ऐड करा तो रिजल्ट भी आपके पास क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी बात है वो क्या है, वो ये है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, है ना स्टूडेंट्स। ये चीज मैं आपको सेट्स में भी बता चुका हूँ और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं सर? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं लेकिन मैं दे देता हूं, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स के 2 प्लस 3 का रिजल्ट 3 प्लस 2, ये दोनों क्या होगा सर? सेम रिजल्ट होगा, दोनों कितना होगा? 5 होगा, कि 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बीच में प्लस हो रहा है ना, तो बेटा इस चीज को क्या बोलोगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक और प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की कि a प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम। तो रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड, on both
साइड। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ये आपके पास है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है स्टूडेंट्स आपके पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैं ए की जगह रखा 2, बी की जगह रखूं 3 और सी की जगह रखूं 4। इसी तरह इक्वल टू के बाद ए की जगह रखूं 2, बी की जगह रखूं 3 और सी की जगह 4। तो 2 + 3 + 4 7, 7 + 2 कितना आ रहा है 9। इसी तरह 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 4 कितना होगा 9। तो स्टूडेंट्स आप देखें 9 = कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है वो प्रूफ भी हो रहा है, बिल्कुल सही, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन की, उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी किसकी? एडिशन की। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स रैशनल नंबर की और भी कुछ प्रॉपर्टी है, आइए मैं आपको सिखाऊं। एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपके पास है कि a + 0 इक्वल होगा 0 + a। स्टूडेंट्स इस चीज को हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज बेसिकली क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। मतलब क्या स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करें, किसी भी रैशनल नंबर में स्टूडेंट आप क्या करें 0 ऐड करें, तो वो जो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी ना वो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटीज आएगी। ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं आइडेंटिटीज। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है देखें a + -a इक्वल है 0 के, और यही चीज अगर उल्टा कर दो -a + a, तो रिजल्ट दोनों में क्या आएगा 0। रिजल्ट इज 0 और इस चीज को कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। इस चीज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या मतलब? मैं आपको करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि a जो है बेटा वो कोई भी रैशनल नंबर को शो कर रहा है, और अगर आप किसी रैशनल नंबर में उसका इनवर्स डालें, मिसाल के तौर पे मैं क्या बात कर रहा हूँ आइए मैं आपको सिखाऊं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 है, प्लस 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इनवर्स। यहाँ पे +4 है तो ये कितना हो जाएगा -4। तो सर देखें 4 + -4, 4 - 4 आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लें, मतलब इनवर्स लें, तो बेटा उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक मैंने लिखा -6, ठीक है, और मैंने कहा बेटा -6 का एडिटिव इनवर्स लिखें, तो आपने लिखा सर +6, तो -6 + +6, -6 + 6 कितना होता है 0 हो रहा है। कितना हो रहा है 0 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स से हमें बात साबित हो रही है कि किसी भी कांस्टेंट का नंबर, किसी भी नंबर का अगर आप इनवर्स उसके बराबर में ऐड कराएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल अली यही होता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है इनवर्स में। ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा जी, इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं आपको मजीद कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी आपके पास है a × b + c, और a पहले b से मल्टीप्लाई होगा ab प्लस फिर a c से होगा ac। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, हम लोग सेट्स में कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो नंबर मल्टीप्लाइड on the all numbers, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी गुड रोहान, जबरदस्त बच्चे। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आइए इसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं स्टूडेंट्स कि a की जगह अगर मैं कोई नंबर रखता हूँ 2, b की जगह रखा 3 और c की जगह रखा 4, तो देखें 2, ये वैसे देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 6,
2 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आ जाएगा 8। तो 6 + 8 कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 14। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस तरह चलूँ अब, यानी ये AB + AC है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय B की जगह 3 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखें आप 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो दोनों के आंसर कितने आ रहे हैं 14 आ रहे हैं। तो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। बिल्कुल क्या है स्टूडेंट्स, एक्यूरेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, और मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं स्टूडेंट्स वो सारी अभी एडिशन वाली थी। वो सारी कौन सी थी स्टूडेंट्स, एडिशन वाली थी। ठीक है, और अब जो हम रियल रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे वो सारी क्या होंगी सर, वो सारी मल्टीप्लिकेशन वाली होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज with respect to multiplication, with respect to multiplication। ठीक है जी, अच्छा सेम वही काम है, सब कुछ ऐसे ही होगा, जहां जहां प्लस है वहां वहां आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, जैसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी थी स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी, यानी एडिशन वाली प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये प्लस नहीं, ये वाली पहली प्रॉपर्टी आपके पास, ये देखें ये प्लस वाली थी ना, अब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि AB मतलब क्या, कि रिजल्ट इज ऑल्सो a rational number, result is also a rational number। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि सर अगर आप किसी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट भी किसमें आएगा, रैशनल नंबर्स में आएगा। एग्जांपल के तौर पे जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा 1/4, मतलब ये भी रैशनल रिजल्ट भी क्या आ रहा है रैशनल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नंबर सेकंड जो है मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव से, कि ए बी इक्वल है बी ए। अब आप बोलेंगे सर आप बीच में कोई साइन नहीं लगा रहे, तो स्टूडेंट्स अगर मैं बीच में कोई भी साइन नहीं लगा रहा तो इसका मतलब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए बी इक्वल है बी ए के, और ये आपके पास वही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स के रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सर 2 3 दा भी 6 होगा और 3 2 दा भी कितना होगा 6 होगा। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे थर्ड की बात करूं तो थर्ड क्या है, a इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। ठीक है, तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट क्या हो रहा है सेम। तो आपने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज सेम, वेरी गुड, रिजल्ट इज सेम ऑन बोथ साइड। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे सर, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे प्रूफ भी करना चाहे कर सकते हैं। ए की जगह रखा 2, ठीक है, बी की जगह रखा 3 और सी की जगह रखा 4। इसी तरह ए की जगह 2, बी की जगह 3, ये तो
डॉट आपको नजर आ रहा है, ये भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। और सी की जगह रखा 4, 2 into 3 4 से कितना हो गया 12 और 12 टू द 24। ठीक है, तो स्टूडेंट आप राइट हैंड साइड पे करके देख लेते हैं कि 2 into 6 6 into 4 कितना आ रहा है 24। तो आप देखें दोनों आंसर क्या आ रहे हैं सेम। इसका मतलब ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं पार्ट 4 में, और इसमें लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a। स्टूडेंट ये भी आपके पास आइडेंटिटीज कहलाता है, और इसका मतलब क्या है बच्चों समझो। इसका मतलब ये है कि सर a की जगह कोई भी कांस्टेंट है, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब एग्जांपल के तौर पे बच्चों देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का आंसर क्या होगा 2 होगा, यानी सेम। इस चीज को हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिटीज। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 5 देखें आप, a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a, यहाँ पे लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a, तो आंसर इक्वल टू 1। इसी तरह 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय a, तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब क्या है देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिजल्ट इज 1। इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर आप इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर आप इनवर्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 2 का इनवर्स क्या होगा। देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। इससे पहले जो मैंने आपसे बात करी थी जिसमें हम साइन चेंज करते थे, वो एडिटिव इनवर्स था। ठीक है, ये कौन सा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल करोगे आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है कि 1/2 लिख दिया। अब 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा सर 2 होगा, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तब भी आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हो, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। इसी तरह मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो बताओ 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा जल्दी से। वेरी गुड रोहान, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है 1। वेरी गुड अली। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/3, तो मुझे बताओ 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। वेरी गुड 1/3 का 3 होगा। वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड रोहान। सर 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टीज बताई ये बेसिकली रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आई होप दिस लेक्चर will be very useful for you.